अल्काइल हैलाइड को अगर हम पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें अल्काइल साइनाइड मिलता है। लेकिन अगर उसी पोटेशियम को सिल्वर से रिप्लेस करके सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें मिलता है आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों? इसका रीजन है साइनाइड है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास अटैक करने के लिए दो साइट्स अवेलेबल है। हालांकि वो अटैक एक ही साइड से करेगा, लेकिन उसके पास ऑप्शन है कि वो दो साइड्स में से जिस मर्जी साइड से अटैक कर सकता है। तो साइनाइड जो है वो कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। अब देखते हैं कि पोटेशियम साइनाइड में वाई कार्बन वाज द अटैकिंग साइट और AgCN में वाई नाइट्रोजन वाज द अटैकिंग साइट। देखिए, पोटेशियम साइनाइड होता है आयनिक। आयनिक है, इसका मतलब जब हमने इसको पानी में डाला, दिस इज गोइंग टू ब्रेक डाउन टू गिव K पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव। मतलब यहाँ पे साइनाइड फ्री आयन की तरह काम करता है। फ्री आयन की तरह काम करता है तो कार्बन की साइट भी अवेलेबल हो गई और नाइट्रोजन की साइट भी अवेलेबल हो गई। अब क्योंकि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है तो वो कहां से प्रेफर करेगा अटैक करना? कार्बन से। तो अब यहां पे अटैकिंग साइट इज गोइंग टू बी कार्बन, देयरफॉर वी आर गोइंग टू गेट साइनाइड। समझे? अब AgCN की बात करते हैं। तो हमने सोचा भाई जैसे KCN कर रहा है वैसे AgCN कर ले, लेकिन AgCN होता है कोवेलेंट। कोवेलेंट होने की वजह से कार्बन तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो कार्बन तो फ्री है ही नहीं। तो इकलौती साइड जो फ्री है वो कौन सी हुई? नाइट्रोजन की। तो अब नाइट्रोजन अटैक करेगा अल्काइल साइनाइड पे एंड बेटा जी वी आर गोइंग टू गेट अ ट्रांजिशन स्टेट इन विच सिल्वर और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, नाइट्रोजन और अल्काइल ग्रुप कार्बन चेन का बॉन्ड बन रहा है और R और हेलोजन का बॉन्ड टूट रहा है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट विच वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है, फाइनली व्हाट वुड हैपन? Ag का बॉन्ड टूट जाएगा, X का बॉन्ड टूट जाएगा, ये दोनों AgX बना के रिमूव हो जाएंगे। अब हमारे पास देखिए क्या बचा, R ने बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन के साथ विच इज फर्दर कनेक्टेड टू कार्बन। तो इस केस में व्हाट आर वी गेटिंग बेटा जी? वी आर गेटिंग आइसोसाइनाइड। तो ये क्लियर हुआ कि इसने साइनाइड और इसने आइसोसाइनाइड क्यों बनाया। एक चीज और ऑब्जर्व करें इसमें, इधर हमारे पास आयंस बन रहे हैं, तो इवेंचुअली द अल्काइल हैलाइड इज आल्सो गोइंग टू ब्रेक डाउन टू गिव R positive and X negative. The mechanism followed is SN1, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इसमें देखो क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है दैट इज SN2, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Keep following for more such chemistry concepts.